प्रिय मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कुछ परिभाषाओं की। वैदिक दर्शन में और जो आध्यात्मिक जगत है उसमें इन कुछ शब्दों का बार बार प्रयोग होता है और वो शब्द ऐसे लगते हैं कि वो एक जैसे हैं। जैसे मन है, चित है, चित्त है, हृदय है, बुद्धि है, अहंकार है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं, इनमें से कुछ शब्द तो स्पष्टतया प्रतीत होते हैं कि वो उनकी कुछ प्रकृति अलग है, परंतु कुछ ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल मिलते जुलते हैं और वो कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं कि इनका अर्थ क्या हो सकता है। तो हम कन्फ्यूज होकर के एक शब्द को दूसरे के अर्थ में देखते हैं और जब तक शास्त्रों का जो सही अर्थ है उसको समझने के लिए इन शब्दों के सही स्वरूप का भी आना आवश्यक है। ऐसे कुछ शब्द हैं, मन है, चित्त है जो डबल तय वाला है, और हृदय है। तो इनमें क्या बेसिक अंतर है ये जानना बहुत आवश्यक है। तो यत्र तत्र उपनिषदों में, वेदांत में, योग वासिष्ठ में और अन्यत्र साहित्य में, जो दार्शनिक साहित्य है उसमें जब इनका प्रयोग होता है तो वो किस दृष्टि से होता है इसको समझना आवश्यक है। और वैसे भी आम बोलचाल की भाषा में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, परंतु उनके सही अर्थ को नहीं जानते और उनका एक शाब्दिक अर्थ ग्रहण करते हैं, परंतु ये टेक्निकल शब्द हैं, तकनीकी शब्द हैं वैदिक दर्शन के, संस्कृत साहित्य के और भारतीय संस्कृति और धर्म के विषय में। इन टेक्निकल शब्दों को जानना अत्यंत, इनकी ठीक ठीक परिभाषाओं को जानना अत्यंत आवश्यक है। वस्तुतः देखा जाए तो ये जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है और ये आपका हृदय है, ये सभी एक ही शब्द से व्यवहृत हो सकते हैं और वह शब्द है मन। इन सब का निवास मन में ही है, परंतु ये मन के हम कह सकते हैं कि एक डिफरेंट एक अलग अलग कार्य हैं और ये अलग अलग कार्य हैं, तो इसलिए उन अलग अलग कार्यों के लिए मन को अलग अलग शब्दों से परिभाषित किया गया है। जैसे ईश्वर के अनेक कार्य हैं, अनेक गुण हैं, उन्हीं कार्यों और गुणों के आधार पर ईश्वर के भी अनेक नाम से उसको लोग व्यवहृत करते हैं। ऐसा ही इनके संदर्भ में है। सबसे पहले हम पीछे से स्टार्ट करते हैं और मैं समझता हूँ कि जो अहंकार शब्द है उसको जानना अत्यंत आवश्यक है। अहंकार शब्द का क्या अर्थ है? प्रायः सभी लोग अहंकार का अर्थ ईगो करते हैं, अभिमान करते हैं या गर्व, इस प्रकार से उसके अर्थ करते हैं। वास्तव में दार्शनिक पृष्ठभूमि में, दार्शनिक शब्दावली में, जो तकनीकी शब्दावली है उसमें अहंकार की ये कोई भी अर्थ नहीं है। जब सांख्य दर्शन को हम पढ़ते हैं तो वहाँ प्रकृति सृष्टि रचना की जब बात होती है, प्रकृति और पुरुष के संयोग से जब मनुष्य बनता है, पुरुष शरीर बनता है और पूरे ब्रह्मांड की जो रचना होती है उसमें दूसरे नंबर पे ही अहंकार का नाम आता है। कहता है प्रकृतिर महान महतो अहंकारः। वो जो प्रकृति तत्व है, सत्व रजस तमस की जो साम्यावस्था है, जब वो विश्वावस्था में फैलती है तो उससे सबसे पहले महत तत्व उत्पन्न होता है। महत तत्व पूरे ब्रह्मांड का एनर्जी आप समझिए, या एक इंटेलिजेंस, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में एक इंटेलिजेंस पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त करता है।
तो पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति में, इस सृष्टि की उत्पत्ति में इंटेलिजेंस जो तत्व है, जो बुद्धि हम कह सकते हैं, या चेतना जो तत्व है, वो सर्वत्र व्यापक है और वो चेतना के रूप में, प्रकाश की चेतना के रूप में है। जब तक भौतिक जगत का उद्भव नहीं होता, वही जो है महत तत्व आध्यात्मिक प्रकाश के रूप में है, और जब भौतिक जगत का उत्पन्न होता है तो भौतिक प्रकाश के रूप में है। वस्तुतः भौतिक प्रकाश भी जीवन का ही रूप है। कि जीवन परिणत होता है आध्यात्मिक प्रकाश से भौतिक प्रकाश में। इसलिए उपनिषद में कहा तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। वह जो ब्रह्म है उसी के प्रकाश से ये सारा भौतिक जगत भी प्रकाशमान है। वो भी प्रकाश का जो अंतिम स्रोत है, जो मूलभूत स्रोत है, वह तो ईश्वर है। तो उससे ये जो महत तत्व है, उसके बाद जो एकदम शीघ्र ही उत्पन्न होने वाला तत्व है वो है अहंकार। अब ये अहंकार क्या है? पूरे ब्रह्मांड में की रचना में, चाहे वो जड़ की रचना हो या चेतन की रचना हो, अहंकार का मुख्य भूमिका है। अहंकार एक ऐसा तत्व है जो इंडिविजुअलिटी का एहसास कराता है, समष्टि की बजाय व्यष्टि का एहसास कराता है कि मैं समष्टि से अलग एक व्यक्ति हूँ, एक विशिष्ट मेरा स्थान है इस समस्त ब्रह्मांड में। ये जो तत्व है इसको हम अहंकार बोलते हैं। व्यष्टि का तत्व है, समष्टि से व्यष्टि में ट्रांसफॉर्म करने वाला, परिवर्तन करने वाला यह तत्व है। अब समष्टि से व्यष्टि में इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे जितने भी जीवात्माएं हैं उनका एक विशिष्ट मस्तिष्क, मन है उनके साथ, उनका एक अहंकार तत्व उनके साथ है। वो अहंकार तत्व उन जीवात्माओं को जो ब्रह्म तत्व है उससे अलग करता है। और जो ही अहंकार तत्व ब्रह्म तत्व के अंदर, अहंकार तत्व समाप्त हो जाता है तो वह जो जीवात्मा है ब्रह्म तत्व में लीन हो जाता है। उसी को मोक्ष कहा है। और जब तक वह अहंकार मन में जीवित है मनुष्य का मोक्ष नहीं हो सकता, विदेह मोक्ष नहीं हो सकता। वह जीवन मुक्त तो हो सकता है, विदेह मुक्त नहीं हो सकता। ये भी एक गंभीर प्रश्न है। इसके बारे में भी एक अलग व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे कि जीवन मुक्ति कैसे आती है और विदेह मुक्ति की क्या स्थिति है। तो वो अहंकार तत्व जो है एक मनुष्य को अन्य मनुष्यों से अलग करता है। इसलिए कहते हैं कि मैं हूँ, वो है, ये जो भाव है उसी तत्व के परिणाम स्वरूप है। वैसा ही जड़ पदार्थों में भी अहंकार तत्व की व्याप्ति है। कोई भी कण दूसरे से अलग है, कोई भी भौतिक पदार्थ दूसरे से अलग है। पृथ्वी हमारी अलग है, अनेक प्लैनेट्स हैं वो सब अलग अलग हैं। हमारा सूर्य अलग है, ब्रह्मांड में मिलियन बिलियंस सूर्य हैं। हमारी गैलेक्सी अलग है, अन्य गैलेक्सियाँ अलग हैं। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा अलग है, बृहस्पति का उपग्रह चंद्रमा अलग है। तो ये सारा अहंकार है। ये सब अहंकार के कारण हो रहा है, सब अलग अलग। और जो ही व्यष्टि समष्टि में मिलेगी, अहंकार का जो एग्जिस्टेंस है वो निरस्त हो जाता है। तो ये जो सारा अहंकार स्वरूप जो जगत है, और इसीलिए कहा है, गीता में कहता है ना, अहंकार करता न पुरुष है। व्यक्ति करता नहीं है, यह आत्मा करता नहीं है। ये सब करने धरने वाला क्या है? ये अहंकार है। ये जो अहंकार तत्व है ना, ये हमसे करा रहा है। तो आत्मा तो ब्रह्म स्वरूपा है, संवित स्वरूप है। उसे तो ब्रह्म में लीन होना है, परंतु हम अहंकार के कारण अपने आप को ब्रह्म में लीन नहीं होने देते हैं। तो ये जो है अहंकार तत्व है। अहंकार से पीछे से जब हमने स्टार्ट किया तो अहंकार के बाद एक बुद्धि तत्व भी है। बुद्धि को हम इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। वैसे दर्शन उसकी परिभाषा करता है अध्यवसायात्मिका बुद्धि। जो अध्यवसायात्मिक ज्ञान है, अध्यवसायात्मक जो ज्ञान है, जो निश्चित ज्ञान है, वो बुद्धि का कार्य है।
तो बुद्धि भी मन का एक भाग है, परंतु उसका ये कार्य निश्चित ज्ञान कराना है। क्योंकि जो दृश्य जगत से हमें जितना भी ज्ञान प्राप्त होता है, जितनी भी सूचनाएं हमें मिलती हैं, वो सब मिश्रित रूप में मिलती है। तो कौन सी सूचना क्या है, उसका सही तथ्यात्म, उसको सही क्लासिफिकेशन करके उसको जो काम बताने वाला है रैशनैलिटी से, वो बुद्धि का कार्य है। और इसमें बुद्धि आत्मा की सहायता लेते हैं, क्योंकि आत्मा में तो सब ज्ञान है। और बुद्धि के बाद हमारे पास स्थूल रूप से एक मन तत्व आता है, और मन को परिभाषित करता है शास्त्र संकल्प विकल्पात्मकम मन है। जो भी विचार मन ग्रहण प्राप्त कर रहा है, जो भी सूचना मन ले रहा है बाह्य जगत से, दृश्य जगत से, उससे मन में एक संकल्प उत्पन्न होता है, एक उसके विचार बनते हैं। और जो विचार उत्पन्न होता है उसका भी एंटी विचार भी उत्पन्न होता है, अल्टरनेट जो विचार भी उत्पन्न होता है। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वो मन की परिभाषा दी है। और मन के विभिन्न जो फंक्शन, ये पहला फंक्शन है, प्राप्त होते ही मन का सबसे पहला फंक्शन है। जो ही सूचना प्राप्त होगी तो वो संकल्प और विकल्प करेगा। अब मन को सूचना कैसे प्राप्त होती है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। मन को वेद में इंद्र कहा है, इंद्र है मन। और वो जो इंद्र है उसके साथ संयुक्त उसके जो सहचर हैं, जो उसको सूचना देने वाले हैं, उसके जो मैसेंजर हैं, उनको इंद्रिय कहा है। तो मन इस शरीर रूपी ऑफिस में बैठता है, भवन में बैठता है, और जो उसके मैसेंजर हैं, जो दूत हैं, वो उसको बाह्य जगत की, दृश्य जगत की सब सूचनाएं देते हैं। तो मन उन सूचनाओं को प्राप्त करता है, और जो ही सूचनाएं उसको प्राप्त होती हैं तो संकल्प विकल्प का भाव उसके मन में चलता है। और ये जो 5 इंद्रियां हैं जिनको इंद्र कहा है, ये ऐसा मानिए कि उस भवन के 4-5 दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनसे यह सूचना मन को प्राप्त होती है। इसलिए इनको बाह्यकरण भी कहा है और मन को अंतःकरण भी कहा है। मन सूचना प्राप्ति का करण माने अंदर स्थित माध्यम है, ये बाह्य साधन है ये। और सूचना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम, जब इंद्रिय के साथ किसी अर्थ का, इन इंद्रियों के साथ किसी भी भौतिक पदार्थ का जब संयोग होता है तो एक सूचना उत्पन्न होती है और वो ट्रांसफर मन को कर दी जाती है। इस प्रकार से मन सूचनाएं ग्रहण करता है, स्टोर हाउस है इंफॉर्मेशन का। और ये जो स्टोर हाउस है, इसके 2 नाम है वहाँ पर, एक चित्त है, एक चित्त है। आप समझिए चित्त और चित्त, ये दोनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको समझना बहुत आवश्यक है अगर आप शास्त्र में गति चाहते हैं, दर्शन विज्ञान को सही समझना चाहते हैं। चित्त क्या है और चित्त क्या है, जिसमें डबल तय है। जो चित्त है वो मन है जिसमें कोई सूचना नहीं है, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। दृश्य जगत की सूचना रहित जो मन है वह चित्त है। उसमें केवल दृश्य जगत का कोई संस्कार नहीं बना है अभी, उसमें केवल एक ही संस्कार है और वह है अहंकार का। केवल अहंकार में है, इसलिए वो उसने जन्म धारण कर लिया है, शरीर रूप में आ गया है। परंतु जो उसकी आगे जो गति और दुर्गति होनी है वो दृश्य जगत के संस्कारों से होनी है। जब वह चित्त जो है चित्त बन जाएगा, और चित्त कैसे बनेगा मैंने बताया, क्योंकि मन का काम है सूचनाएं ग्रहण करना। आजकल जैसे बोलते हैं ना आईटी का स्टोर हाउस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो आज का जो विज्ञान है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो भी आपको दृश्य जगत की सब सूचनाएं दे रहा है और आप उसमें खूब तल्लीन हैं। तो ऐसे ही जब मन सूचनाएं लेता है और उसमें दृश्य जगत की सूचनाएं भर जाती हैं, उनका इम्प्रेशन पड़ता है खूब मन पे, तो वो जो चित्त था वो चित्त बन जाता है।
उसमें दृश्य जगत के विभिन्न संस्कार खड़े हो जाते हैं, आकर के भर जाता है। आईटी बूम, सूचनाओं का बूम होता है, उसमें विस्फोट होता है। और जो ही मन चित्त से चित्त बनता है, तब उसकी स्थिति भयानक हो जाती है। आपने देखा है ना, दुकानदार होता है, एक ऐसा दुकानदार है जिसकी दुकान में कोई सामान नहीं है, आराम से बैठेगा, इंतज़ार करेगा, इंतज़ार भी नहीं करना, शांत रहेगा, उसके पास कुछ है ही नहीं लेने देने के लिए। दूसरी तरफ एक ऐसा दुकान वाला है, उसकी दुकान सामान से भरी हुई है, वहाँ तो लाइन लगी हुई है ग्राहकों की, क्रय विक्रय का बड़ा व्यापार चल रहा है। इसलिए जो चित्त है वो तो शांत है, क्योंकि उसके पास दृश्य जगत का कोई भी संस्कार नहीं, कोई सूचना नहीं है। और जो चित्त बन गया है उसकी तो अद्भुत लीलाएं हैं। वो तो खूब अटखेलियाँ करता है, भागता है, उसको समय नहीं शांति के लिए, बैठने के लिए। इतना सूचनाओं का भंडारण है, वो उसमें व्यस्त है बहुत ज़्यादा। और ये जो मन भागता है, फिर उसको उन बाह्य जगत की सूचनाओं से उस मन को क्या मिलता है? उसको कभी कभी सुख भी मिलता है, कभी अशांति भी मिलती है, कभी वह डिप्रेशन में आता है, कभी स्ट्रेस में हो जाता है। अपना मकड़ी का जाल स्वयं बनाया है, अब उसमें फंसा हुआ है। तो वो जो चित्त है उसमें बाह्य दृश्य जगत की सूचनाओं का भंडारण हो चुका है। तो वह जो चित्त है, उसी चित्त को हृदय भी कहा है, क्योंकि शब्द प्रयोग हुआ है साहित्य में सहृदय व्यक्ति। सहृदय व्यक्ति कौन है? जिसमें संवेदनाएं हैं, जिसमें इमोशंस हैं। तो वो जो चित्त है वही संवेदनाओं का स्टोर है, क्योंकि जब बाह्य जगत से संसर्ग उसने किया, वहाँ अनेक सूचनाएं आई, तो उन सूचनाओं से उसके अंदर राग, द्वेष, क्रोध है, लोभ है, मद है, ये सब संवेग भी उत्पन्न हुए और संवेदनाएं भी उत्पन्न हुई। किसी से अटैचमेंट, किसी से डिटैचमेंट, किसी से घृणा, किसी से द्वेष। ये सारा उस मन का खेल स्टार्ट होता है। तो वो जो चित्त है वही वास्तविक विषय है, हमारे काम का विषय है। और जब महर्षि पतंजलि, योग दर्शन के प्रणेता, जब अपना शास्त्र प्रारंभ करते हैं और कहते हैं अथ योगा अनुशासनम, अब हम योग का अनुशासन करेंगे। योग का शासन तो किया ईश्वर ने उनको, और आगे आने वाला ऋषि तो उसका अनुशासन कर रहा है। परंपरा है, वो योग का अंतिम व्यक्ति नहीं है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि पतंजलि ने योग की खोज की, नहीं, योग की एक बहुत लंबी परंपरा इस देश में रही है, जो वेद से ही प्रारंभ होती है, और महर्षि पतंजलि उस परंपरा का अंतिम व्याख्याकार है, अंतिम व्याख्याता है। तो वो कहते हैं अथ योगा अनुशासनम। और जब योगा अनुशासनम प्रारंभ करते हैं तो एक परिभाषा देते हैं, योग किसका नाम है? कहता है योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग बुद्धि का नहीं कहा उन्होंने, मन शब्द का भी प्रयोग नहीं किया उन्होंने, चित्त शब्द का भी प्रयोग नहीं किया, कहा चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का विड्रॉ करना, उनको शांत कर देना। निरोध का अर्थ कोई रोकना और जबरदस्ती पकड़ना नहीं, क्योंकि उससे कभी होता नहीं। चित्त की वृत्तियों को शांत, बाह्य जगत में दौड़ न सके चित्त, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन न ले सके, वह विड्रॉ करे बाह्य जगत से, उसका नाम योग है, ये उन्होंने कहा। और फिर आगे कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब जो दृष्टा है, जो साधक है, उसके जो उसका अपना वास्तविक स्वरूप है, वो उसके साथ अपनी पहचान करने लगता है, उसको पहचानने लगता है। स्टार्ट आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ विद हिज ट्रू नेचर। उसका जो वास्तविक स्वभाव है उसको पहचानने लगता है, तब दृष्टा अपने वास्तविक स्वरूप में उसका ठहराव होता है। देखिए, किसी भी साधक का वास्तविक स्वरूप क्या है? प्रायः लोग समझते हैं, जो दृश्य जगत में भ्रमण करते हैं, दृश्य जगत का व्यापार करते हैं, वो समझते हैं
कि मेरा वास्तविक स्वरूप तो मेरा शरीर है, क्योंकि शरीर भी मटेरियल है। वो अपने आप को अपने शरीर से ही जोड़ते हैं, या फिर अपने विचारों से, अपने मन के साथ, भाई ये भी मेरा विचार है, मेरे विचार में ऐसा है, तो वो अपने आप को या तो शरीर से आइडेंटिफाई करता है या अपने मन के विचारों के साथ आइडेंटिफाई करता है, जब तक वो बाह्य जगत का व्यापार करता है। और जब बाह्य जगत का व्यापार समाप्त कर देता है तो वह अपने वास्तविक स्वरूप में, क्योंकि वह आत्मस्वरूप है, संवित रूप है, इसको पहचान जाता है, भाई मैं बाह्य जगत से मेरा कोई संबंध नहीं है। और जब तक वह बाह्य जगत से जुड़ा है तब तक वह मृत्यु भी होती है उसकी, जब तक जन्म और मृत्यु होती है। और जिस दिन उसने अपने आप को बाह्य जगत से अलग कर लिया, रियलाइजेशन में आ जाएगा, तो फिर वो जन्म और मृत्यु के उससे छूट सकता है। मतलब बाह्य जगत से अपने वास्तविक स्वरूप को वो पहचानने लगता है। जन्म मृत्यु से तो अभी नहीं छूटेगा, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, और यही सत्य का उसे ज्ञान हो जाता है। और बाह्य जगत की जो सूचना, जिसको हम आजकल आईटी कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, बाह्य जो दृश्य जगत है उसकी जो सूचनाएं हैं और उसका जो अध्ययन है, उसको हमारे शास्त्रों ने क्या कहा है? शास्त्र कहता है वो अविद्या है। बाह्य जगत का ज्ञान अविद्या कहलाता है, और वास्तविकता का ज्ञान जो ब्रह्म है और जो स्पिरिचुअल जगत है उसका जो ज्ञान है वो विद्या कहलाता है। उसी प्रकार से बाह्य जगत के ज्ञान को हमने अज्ञान कहा, और ब्रह्म के ज्ञान को, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो हमारी वास्तविक नेचर है, उसके ज्ञान को हमने ज्ञान कहा। तो प्रायः लोग ऐसा मानते हैं कि अज्ञान का अर्थ है ज्ञान का अभाव। ऐसा नहीं है। अज्ञान का अर्थ है दृश्य जगत का ज्ञान, और ज्ञान का अर्थ है आध्यात्मिक जगत का ज्ञान, आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, इन्फॉर्मेशन होना, या ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान, ये ज्ञान है। तो जितना आप अविद्या में हैं, अज्ञान में हैं, उससे क्या होगा? फिर आगे भाष्यकार दर्शनकार कहता है, पतंजलि कहते हैं, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम के साथ, यदि साधक अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो फिर क्या होता है? और जब नहीं पहचानता है, जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है, तो उसकी अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, स्थिर हो जाता है, वो बाह्य जगत में भागता नहीं है। और जब तक अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता है तो फिर कहता है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जो दूसरी अवस्था है, अर्थात जब जो चित्त है वो बाह्य जगत की सूचनाएं प्राप्त करता है, तो फिर क्या है, उसको जैसी जैसी उसकी वृत्तियां होती जाएंगी ना, उस चित्त की वृत्ति सारूप्यम, मन भी अपने आप को उन वृत्तियों के अनुसार चलेगा। जैसा मतलब ए पर्सन स्टार्ट्स आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ, जो साधक है वो अपने आप को अपने विचारों के अनुरूप आइडेंटिफाई करने लगेगा। जैसा उसका विचार कहेगा वही उसको मानेगा। उसका विचार कहेगा कि तुम बड़े विद्वान बन गए, वो विद्वान मानेगा अपने आप को। उसका विचार कहेगा हो तुम तो राजा बन गए हो, वह राजा समझने लगेगा। उसका विचार कहेगा तुम तो कुछ नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते हो, तो वह यह मानने लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो वृत्ति सारूप्यम, जैसा उसका विचार होगा, मन की वृत्तियाँ होंगी, वैसा ही वो समझने लगेगा, अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा। और देखिए मन की वृत्तियाँ भी बताइए, ये जो बाह्य जगत है इसी की वृत्तियाँ हैं, चित्त की वृत्ति नहीं होती है, चित्त की ही वृत्तियाँ होती हैं। प्रमाण, विपर्यय, निद्रा, ये सब जो है 5 चित्त की वृत्तियाँ हैं। प्रमाण है कि जो उसके पास सूचना आएगी उसको जांचने परखने में लग जाएगा, खूब समय लगाएगा। विकल्प है, बिना पदार्थ के भी, शब्द से भी ज्ञान प्राप्त करने का कोशिश करेगा बाह्य जगत का। विपर्यय है,
वास्तविकता कुछ है, कुछ और समझने लगेगा। निद्रा, उसको चेतना ही नहीं होती कई बार कि क्या हो रहा है। जागृत में तो है परंतु वैसे सोया हुआ है। तो ये सब वृत्तियां हैं, और इन वृत्तियों से क्या होगा, कहता है पंचतया वृत्तया, 5 ये जो वृत्तियां हैं, क्लिष्टा अक्लिष्टा, ये खेद कारक भी हैं, ये आपको दुखी भी करती है और अक्लिष्टा और प्रसन्नता भी देती है। तो आप बाह्य जगत, दृश्य जगत का दर्शन करके उसी से प्रसन्नता और दुख का अनुभव करते हैं चित्त के कारण। तो ये जो चित्त है, ये शास्त्रों में इसका बहुत प्रयोग हुआ है। यदि हम इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आगे जो दर्शन साहित्य है उसमें कुछ और शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। चिदाकाश है, चित्ताकाश है, महाकाश है, आगे मोक्ष है, जीवन मुक्ति है, विदेह मुक्ति है। इन पे तो एक अलग से व्याख्यान देंगे हम अलग अलग विषयों पे, परंतु जब तक ये शब्दावली, तकनीकी शब्दावली हम नहीं समझते हैं, आगे जो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में जिसको आगे पहुंचना है, उसको सही ज्ञान नहीं हो सकता। तो जो बाह्य जगत के संस्कारों से युक्त जो मन है वह चित्त है। संस्कार रहित जो मन है, बाह्य जगत के संस्कार रहित, वो चित्त बन जाता है। तो मनुष्य की कोशिश होती है चित्त से चित्त की ओर जाए। जैसे एक छोटा बच्चा जब उत्पन्न होता है तो उसके जो मन है उसमें वर्तमान बाह्य जगत का कोई संस्कार नहीं होता, परंतु जो पूर्व जन्म से आया है उसके उस समय के बाह्य जगत के संस्कार उसमें अवश्य हैं। यदि बच्चे को फिर हम प्रकृति में वह तल्लीन होता है तो उसके बाह्य संस्कारों की संख्या बढ़ती है। यदि वह अध्यात्म की ओर प्रेरित होता है तो वो संस्कारों की संख्या कम होने लगती है, वो कमज़ोर होने लगते हैं। तो ये संस्कारों का बाह्य जगत का संबंध और उससे संबंध विच्छेद, ये एक जन्म की प्रक्रिया नहीं है, इसमें हजारों जन्म लगते हैं, सैकड़ों जन्म लगते हैं। तो इसी प्रकार से जब व्यक्ति मोक्ष को भी प्राप्त करने लगता है तो उस प्रक्रिया में भी उसको सैकड़ों वर्षों का, सैकड़ों जन्मों का संघर्ष करना पड़ता है। हजारों वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक वो उसमें तल्लीन रहता है, तब वो अपने पुरुषार्थ की ओर, जिसको मोक्ष कहा है, उसकी ओर आगे बढ़ सकता है। तो इस व्याख्यान में केवल इन्हीं शब्दों पे हम चर्चा आज करना चाहते थे। और ये जो हृदय है ये भी संवेदनाओं का स्रोत चित्त ही है। तो यदि हम इन पारिभाषिक शब्दों को सही समझते हैं तो अन्य शास्त्र चर्चा में कोई समस्या नहीं आती है। जो शास्त्र है हमें हस्तामलकवत प्रत्यक्ष होने लगता है। मुझे आशा है कि आप सब लोगों ने इन शब्दों को समझने का प्रयास किया होगा और इनको समझ के अवश्य ही आप लाभान्वित भी हुए होंगे। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और विराम लेता हूँ।